हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से कंप्यूटर की इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने 5000 एमसीक्यूज, जिसमें हम पिछली क्लास तक 40 एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं। यानी कि आगे आने वाले 40 से 50 दिन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, मैं इस क्लास के शुरुआत में एक पैटर्न कह सकते हो, एक हेल्प या एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आप डेली एक टारगेट बना लो अपनी लाइफ में। 1 डे 1 टारगेट, ठीक है, 1 डे 1 गोल, ये आप डिसाइड कर लो। एक दिन के लिए एक कोई लक्ष्य निर्धारित करो और उसको पूरा करो। जब आप ये काम 100 दिन कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेटली आप उन सारे स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे जो बिल्कुल ही कॉन्शियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। और आप उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाओगे जो बहुत ही तगड़े से सारे मॉक्स में, सारी प्रिपरेशन में टॉप पर आ रहे हैं। तो आपको 1 डे 1 गोल, हर एक दिन एक नया लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको पाना है। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, आपके लिए हो सकता है कि आज आपने मैथमेटिक का कोई चैप्टर डिसाइड कर लिया है कि वो हमें खत्म करना है, तो उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट डे एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार पिछले दिन तो हमने खत्म किया था, इस दिन ये वाला करना है, ठीक है। तो हर सुबह के लिए एक नया लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वो लक्ष्य पिछली रात को ही निर्धारित करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो मॉडेम होगा। याद रखिएगा, मॉडेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है, ठीक है। कहा गया है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो दोनों की तरह काम नहीं करती है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम ना ही इनपुट की तरह काम करता है और ना ही आउटपुट की तरह काम करता है। यहां पर मैंने एक थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। ना ही इनपुट की तरह काम कर रहा है, ना ही आउटपुट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वो एक कनेक्टर है, आप कह सकते हो कि कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ना ही इनपुट है ना आउटपुट है, वो कनेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि माउस आपको पता है कि ये इनपुट डिवाइस है, ओके। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो मॉडेम जो है वो ना ही इनपुट है और ना ही आउटपुट है, ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करने का काम करता है। किसको कनेक्ट करने का काम करता है, हमारी पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, द अंडरलाइन एंड सेंटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द टूल बार। भाई जितने भी स्टूडेंट पिछली क्लासेस को लिए उन्हें पता है कि हम ऐसे ही आपको बता के नहीं निकल जाएंगे, हम आपको दिखाने जाएंगे। क्या दिखाने जाएंगे कि ये जो अंडरलाइन होता है और सेंटर बटन होती है, ये किस टूल बार में पाई जाती है, ठीक है, किस जगह पर पाई जाती है, ये हम आपको दिखाएंगे। सो बहुत सिंपल सा काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि आपको यहां पर एक टूल बार दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो, यहां पर एक टूल बार आपको दिख रहा है, ठीक है। इस टूल बार के अंदर ये जो आप देख रहे हो, जैसे यहां पर क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, स्लाइड लिखा हुआ है, फॉन्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ड्राइंग लिखा हुआ है, एडिटिंग लिखा हुआ है, तो ये जितनी चीजें हैं इसे हम फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार। एंड ये केवल पीपीटी में नहीं है, देखो पीपीटी का जो एक्सटेंशन होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां एकदम ऊपर दिख रहा होगा कंप्यूटर kvs.pptx। तो ये जो .pptx लिखा है इसे एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो मैं ये भी बता दिया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो सेंटर वाला सिस्टम है, जैसे मान लो कि मैंने किसी लेटर को सेलेक्ट किया, ओके, मान लो मैंने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जब मैं कर्सर ले जाऊंगा तो ये देखो सेंटर के लिए आ रहा है। और हम पीपीटी के अंदर सेंटर के लिए शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ई दबा करके। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये चीज सेंटर में आ जाएगी, गॉट इट। और जैसे ही मैं फिर इस पर क्लिक करूंगा, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई एंड राइट के लिए कंट्रोल आर का यूज करना होता है। तो हमने लेफ्ट पे क्लिक किया तो ये लेफ्ट में आ गया, हम राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा, गॉट इट।
क्लियर हुआ आप सब लोगों को? अब दूसरी चीज क्या कहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, मैं क्वेश्चन ले आता हूं। ये जो आप देख रहे होगे कि यहां पर पूछा गया कि अंडरलाइन और सेंटर ये दोनों किस टूल बार में आते हैं, ऐसा पूछा गया। तो ये सब के सब फॉर्मेटिंग टूल बार में, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो, ड्राइंग, एडिटिंग, पैराग्राफ, फॉन्ट, स्लाइड, ये सब फॉर्मेटिंग टूल बार में होते हैं। और आप देख सकते हो इसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू शॉर्ट की मैंने बोला था ना करवाने के लिए, मैं डेली क्लास में आपको ऐसे ही शॉर्ट कीज बताता चलूंगा, तो उनको आप एक कॉपी बना लो और उसमें नोट करते जाओ। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, बहुत सिंपल है। सिर्फ सेंटर के लिए अलग से शॉर्ट की होती है, कंट्रोल ई होती है। ओके, अब अगर हम दूसरे सेक्शन में जाएं कि हमें अगर वर्ड देखना हो कि वर्ड के अंदर चीजें कैसे होती हैं, क्या उसमें अलग होता है, ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक बार कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यहां पर हम देखेंगे कि जो चीजें हैं क्या वो अलग हैं। तो बिल्कुल अलग नहीं है, इसी को हम फॉर्मेटिंग टूल बार में वहां भी पढ़े थे, वहां भी हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और एडिटिंग पढ़े थे। बस ये स्टाइल की जगह पर हम यहाँ पर ड्राइंग पढ़ते हैं, क्योंकि पीपीटी में हम ड्राइंग करते हैं और वर्ड के जो वर्ड होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल वाली जो स्टाइल है कि वर्ड का स्टाइल कैसे होगा, कैसे लिखा जाएगा, इटैलिक लिखा जाएगा, टाइटल कैसे लिखा जाएगा, इस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आपसे डिफरेंस भी पूछेगा तो फॉर्मेटिंग टूल बार में सारी चीज़ें सेम होती हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, ये सब सेम होता है। अलग क्या होता है कि इसमें ये जो ड्राइंग का सेक्शन है और वर्ड में ये जो स्टाइल का सेक्शन है, ये डिफरेंस है। पीपीटी में ड्राइंग मिलेगा और वर्ड के अंदर हमें क्या मिलेगा, स्टाइल मिलेगा। ओके, इज इट क्लियर? तो अब देखो ये मैंने सेलेक्ट किया सत्यम क्लासेस को, यहां से मैं इसकी साइज को बढ़ा सकता हूं, आप देख सकते हो, और इसको मैं अंडरलाइन करूंगा तो यहां भी अंडरलाइन का सेम शॉर्ट की है, आप देख सकते हो। अंडरलाइन पे जैसे ही मैंने कर्सर को रखा है तुरंत उसका शॉर्ट की निकल के आ गया है। तो अंडरलाइन करेंगे, जैसे ही अंडरलाइन पर हम क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसमें अंडरलाइन का अलग अलग तरीका दिया हुआ है, आप देख सकते हो, लेकिन ये चीज आपको पीपीटी के अंदर नहीं दिखेगी। इसमें अंडरलाइन का कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ अंडरलाइन कर देगा। जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैंने सेलेक्ट किया था ना, तो अब मैं इसको अगर फिर से क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, फिर से दोबारा से मैं क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन सिर्फ करेगा। लेकिन वर्ड के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या है कि ये जो अंडरलाइन का सेक्शन है ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, आप देख सकते हो। डॉटेड के फॉन्ट में भी हो सकता है, और भी ज़्यादा कलर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। मोर अंडरलाइन पर हम जाएंगे तो और सारी चीज़ें हम इसमें यूज कर सकते हैं, किस तरह से हमें स्ट्राइक थ्रू देना है, स्मॉल कैप्स लगानी है, क्या स्क्रिप्ट रखना है, एवरीथिंग। एडवांस के सेक्शन में जाएंगे तो हम अपने हिसाब से, डिफ़ॉल्ट नहीं, हम अपने हिसाब से भी स्केल को सेट कर सकते हैं कि कितना मोटा चाहिए, कितना पतला चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, सब कुछ सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सिर्फ वर्ड के सेक्शन में है। ओके, अब बचता है एक और सेक्शन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इतना डिटेल क्यों कर रहा हूं कि कोई क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना कि एक्सेल के अंदर क्या होगा, वर्ड के अंदर क्या होगा, पावर पॉइंट के अंदर क्या होगा, इस वजह से मैं इसको डिटेल कर रहा हूं। अब जैसे मान लो मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूं, नेम, मैंने टाइप किया नेम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो नेम मैंने टाइप किया है, अगर मुझे इसे सेंटर में लाना है, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करता हूं, तो आप देख सकते हो केवल नेम यहां पर लिखा हुआ है। अगर मुझे इसे सेंटर में लाना है, बीच में लिखना है, यहां पर जहां पे मैं कर्सर चला रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आप सेंटर का सेक्शन देख रहे हो ना, यहां पर सेंटर का सेक्शन देख रहे हो, ऐसे मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा। और देखो इसी को हम फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। अब यहां से थोड़ा डिफरेंस करने की कोशिश करो। एक्सेल में भी क्लिपबोर्ड मिलता है, फॉन्ट मिलता है, एडिटिंग मिलता है। एक्सेल में 3 चीजें अलग हैं, 4 चीजें, जिसमें अलाइनमेंट मिलता है, नंबर्स मिलते हैं क्योंकि यहां पर फॉर्मूले हम यूज करते हैं, और स्टाइल मिलता है जो कि वर्ड में मिलता है, और सेल मिलता है। सेल मतलब ये जो आप देख रहे हो जितने खाने यहां पर बने हुए हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली जो अंडरलाइन है और जो आपका सेंटर की पोजीशन है, ये दोनों फॉर्मेटिंग टूल बार में ही मिलते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन। देखो कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड होती है, ठीक है, वो किस में मेजर की जाती है, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें
पढ़नी पड़ेंगी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा सीपीयू होता है, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर जो स्पीड होती है, जो सीपीयू के रनिंग स्पीड होती है, उसी को हम कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड बोलते हैं, कि कंप्यूटर कितनी स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है। कि मान लो कि जैसे मान लो कोई भी डेटा मैंने इंटर किया, इंटर करते ही वो कितनी जल्दी से कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का काम ही होता है कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना। सो इन सब थिंग्स को ध्यान में रखते हुए वो जो सीपीयू की स्पीड है, या कह सकते हो सीपीयू और क्लॉक का जो कह सकते हो कि इनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, कि सीपीयू घड़ी के तुलना में कितनी तेजी से काम कर रहा है, उसे हम गीगाहर्ट्ज में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द डैश कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन फाइल। पूछा गया है कि कौन सा कीबोर्ड या कौन सी शॉर्ट की हम यूज करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल को प्रिंट करने के लिए। तो बहुत सिंपल है सर, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल पी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। ये चीज भी एक शॉर्ट की यहां से मिल गई। हमने आज एक और सीखा कि CTRL प्लस यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाता है। हमने एक और चीज सीखा कि CTRL प्लस ई करेंगे तो सेंटर हो जाता है, CTRL प्लस एल करेंगे तो लेफ्ट में हो जाता है, CTRL प्लस राइट करेंगे, आर करेंगे तो राइट में हो जाता है। तो ये सारे शॉर्ट कीज जो हैं इनको नोट करते जाइए। अब बात आती है कंट्रोल और एफ से क्या होगा। तो देखिए इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है, जिससे आपको चीजें क्या हो, समझ में आए और अच्छे से आप सीख सको, ठीक है। अगर मुझे कंट्रोल और एफ को सीखना है तो देखो मैं अपने लैपटॉप में कंट्रोल और एफ दबा रहा हूं, आप खुद देख लेना कि क्या हो रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल और एफ दबाऊंगा ये फाइंड का सेक्शन आता है, ठीक है, कि मतलब अगर मुझे कोई वर्ड पता करना है, जैसे मैं अगर पता करना चाहता हूं कि इसके अंदर ALT यानी कि अल्ट कहां लिखा हुआ है, तो मैंने ALT टाइप कर दिया और मैंने क्या कर दिया, इसको फाइंड कर लिया। तो देखो ये तुरंत ALT पे हाईलाइट कर लेगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो रहा है। अब जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ ना कीबोर्ड, यहां पर, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस फाइंड व्हाट में कीबोर्ड टाइप करता हूं जहां पर ALT है। तो देखो यहां पर मैं कीबोर्ड टाइप करता हूं, KEYBOARD, ठीक है। अब जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो ये कीबोर्ड को हाईलाइट कर देगा। आप देख सकते हो कीबोर्ड कहां, जहां जहां भी होगा पूरे प्रेजेंटेशन में वहां पर इस तरह से आ जाएगा। जो वहां पर कीबोर्ड लिखा गया था उसमें कैपिटल था K, इस वजह से ये उसको नहीं फाइंड आउट किया है। तो एक बार हम क्या करते हैं, कैपिटल K भी डाल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कीबोर्ड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कीबोर्ड जहां जहां लिखा होगा वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके, क्लियर। चलिए तो ये हमारा सेक्शन था क्वेश्चन का। ये 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल P, यानी कि प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल P का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपके एग्जाम में ये बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर आप इसको हिंदी में क्यों नहीं कराते। देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, कि हिंदी में कंप्यूटर सीखना उतना ही टफ है जितना कि आज के ज़माने में जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनको मोबाइल सीखना। ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते हो, लेकिन टफ है, आपको चीज़ें बाउंस करती जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि जो कंप्यूटर है उसको इंग्लिश में ही सीखो, क्योंकि मोस्टली जो कंप्यूटर आपको मिलेंगे वो इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो इस वजह से, और इतनी भी खतरनाक इंग्लिश नहीं है। अब पढ़िए, इफ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल, देखो सारा चीज इसी में छिपा हुआ है कि अगर आपको एक अर्जेंट ईमेल मिलता है जो कैसा दिखता है, लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम योर बैंक, ये कहां से हो, आपके बैंक से हो। अगर आपको एक अर्जेंट ईमेल मिलता और ये लगे कि आपके बैंक से हो, इट में एक्चुअली बी अ, अच्छा आप लोग देखो जब आप कॉल लगाते हो, फोन करते हो किसी को, तो फोन पे सबसे पहले यही भेजता है कि SBI इस तरह की कोई भी OTP या चीज़ों को शेयर नहीं करता है या आपसे कोई डिटेल नहीं मांगता है, ऐसा आता है ना कॉल पे। तो अवेयर किया जाता है उससे आपको कि कोई भी इस तरह का ईमेल, अर्जेंट ईमेल या अकाउंट से अर्जेंट ईमेल, ऐसा कुछ नहीं आता है। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है फिशिंग अटेम्प्ट। किसके थ्रू होता है,
कि जो साइबर क्राइम होता है ना, जो साइबर क्राइम को करते हैं वो मछली फंसाने का ये अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में क्या आ गया, उसने भेज दिया कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 50 lakhs, ठीक है। अब गरीब आदमी तो बेचारा पागल हो जाएगा, है ना। तो वो फिर लिख देगा कि इफ यू वांट टू विड्रॉ क्लिक ऑन द लिंक। तो अब आपने क्या कर दिया, जैसे ही क्लिक किया लिंक पे, अब वो आपका डिटेल भरवाना शुरू करेगा। तो जब ये आपने क्लिक किया, यहीं से मछली फंसना शुरू। इसी को फिशिंग अटेम्प्ट बोलते हैं। इसको साइबर की लैंग्वेज में, या कह सकते हो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, फिशिंग अटेम्प्ट, यानी कि फिशिंग का मतलब देखो एफ नहीं लिखा होता है, इसे पी से ही लिखा जाता है, ठीक है। बट आपको बस यही समझना है कि इसे फिशिंग अटेम्प्ट बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द नेम ऑफ द लिस्ट दैट स्टोर्स द URLs, ठीक है भाई। तो जो URLs आपके मोबाइल में क्रोम होता है, नहीं होता है, होता है ना। तो जो क्रोम होता है उसमें जितनी भी चीजें आपने खोली है उन सब की वेबसाइट को ही हम URLs बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे कि URL का क्या फुल फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि URL का क्या फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है, डैश इज द नेम ऑफ द लिस्ट दैट स्टोर द URLs ऑफ वेब पेज एंड लिंक्स विजिटेड इन फास्ट फ्यू डेज। जो भी आपने पिछले कुछ दिनों में लिंक पर या वेब पेज पर विजिट किया होता है, उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर ये सारे लिंक और वेब पेज स्टोर होते हैं। तो उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कॉल करते हो तो आपकी कॉल हिस्ट्री आती है ना, कॉल हिस्ट्री आती है। उसी तरह से जब हम URLs पर, यानी कि लिंक्स पर या वेब पेजेस पर विजिट करते हैं, तो उसकी एक हिस्ट्री बनती जाती है। क्रोम के अंदर भी आपको वो हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विथ मोस्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम्स एंड अटैच्ड फाइल कैन बी। तो भाई मान लो कि आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में, ईमेल के प्रोग्राम में क्या करते हो और आपने एक अटैच फाइल कर दी या कोई भी फाइल अटैच हो गई, तो वो फाइल क्या हो सकती है, ठीक है। वो फाइल डिटैच भी हो सकती है, एग्जामिन भी की जा सकती है, सेव भी की जा सकती है, यानी आप सेव भी कर सकते हो, यानी कि सारी की सारी चीज़ें आप उस फाइल के साथ कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव द ऑफ अ नेटवर्क। तो भाई पासवर्ड क्यों यूज करते हो, कहीं भी वाईफाई लगा होता है तो वहां पे पासवर्ड लगा होता है कि नहीं लगा होता है, क्यों लगा होता है बताओ भाई, ऑप्शन पढ़ के बताओ। स्पीड की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से, ए और बी दोनों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से लगा होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि आज जो आपने सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा है। मैंने आज पूरा फॉर्मेटिंग टूल बार बताया है, नॉट इवन ओनली फॉर पीपीटी। मैंने आपको वर्ड का भी टूल बार बताया है, मैंने आपको एक्सेल का भी टूल बार बताया है, ठीक है। और कौन सा, तो फॉर्मेटिंग टूल बार बताया है, ठीक है। हालांकि इस फॉर्मेटिंग टूल बार को पढ़ाने के लिए 3 दिन की क्लास होती है, बट मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, इस वजह से उनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना भी सकते हो, चाहते हो तो प्रिंट भी करा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फॉर्मेटिंग टूल बार में पीपीटी के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, तो ड्राइंग होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। वर्ड के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ होती है, तो वर्ड के अंदर आपकी कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा आएगी। देखो मैं रिवीजन इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए चीज़ें। वर्ड के अंदर कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा होती है, तो इसमें सिर्फ स्टाइल होता है, और इन दोनों को ड्राइंग फिर किसी में नहीं होता है, ना ही वर्ड में ना ही एक्सेल में, लेकिन एक्सेल के अंदर स्टाइल जरूर पाया जाता है, और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब एक्सेल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करके पढ़ने से आपको ईजी होगा, ईजी लर्न करने में, ठीक है। चलिए तो लिखा क्या गया है, यू कैन ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब देखो ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। यू कैन ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स क्लिकिंग द रिप्लेस कमांड ऑन द मेनू। तो किसके अंदर जा करके आप रिप्लेस कमांड पर क्लिक करोगे अगर आपको कुछ रिप्लेस करना हो, बदलना हो, ठीक है।
तो मैं आपको शो करूंगा यहां से, देखिएगा एक बार ध्यान से। जैसे मुझे मान लीजिए कि ऑन की जगह पर ऑफ करना है, ये जो ऑन है ना इसको ऑफ करना है, मतलब इसकी जगह पर डायरेक्ट ऑफ लिखा जाए। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना, उसमें रिप्लेस ही किया गया था। किसको किससे रिप्लेस किया गया था? तो आपको पता है कि किसको किससे रिप्लेस किया गया था। कितना अच्छा वहां पर जब वो क्या आता है कि जो धन को रिप्लेस किया गया है ना, चमत्कार को रिप्लेस किया गया, आपको पता है ये सीन, ठीक है। तो वो जो रिप्लेस यूज किया गया था उस कंप्यूटर में, वो कहां से यूज किया गया था, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से पहले देखिएगा। तो देखिए यहां पर मान लीजिए मुझे ऑफ ऑन की जगह पर मुझे ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, ये देखो फॉर्मेटिंग टूल बार में, अब यहां पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन तो दिया नहीं है, क्या दिया है? फाइल, व्यू, टूल्स एंड एडिट, ऐसा दिया है ना। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में हम एडिटिंग के ऑप्शन में, यहां पर देख सकते हो आप, एडिटिंग के ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? रिप्लेस लिखा हुआ है। तो जैसे ही रिप्लेस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहां पर फाइंड व्हाट में ऑन लिखना है, ठीक है, और रिप्लेस विद में क्या लिखना है? ऑफ लिखना है। तो मैंने ये लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूं, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा, आप देखो ऑटोमेटिकली ये ऑन की जगह पर ऑफ हो गया। अब अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं फिर से एक बार इसको क्या करता हूं, सेलेक्ट करता हूं। तो मैंने ऑफ को सेलेक्ट किया, ठीक है। मान लो मुझे इसको रिप्लेस करना है सत्यम क्लासेस के नाम से, तो मैंने रिप्लेस पर क्लिक किया और फाइंड व्हाट, तो मुझे ऑफ फाइंड आउट करना है। और रिप्लेस किससे करना है? तो रिप्लेस करना है ये सत्यम क्लासेस के नाम। तो मैंने सत्यम क्लासेस क्या कर दिया, टाइप कर दिया, ओके। तो अब मैं रिप्लेस पर जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो यहां पर सत्यम क्लासेस ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया, ओके। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम मुझे स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना है तो मैं कौन सा शॉर्ट की यूज करूंगा? मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं कौन सा शॉर्ट की यूज करूंगा? तो मैं कंट्रोल और जेड, अब देखो मैं अपने लैपटॉप में दिखा नहीं सकता बट मैं यही दबा रहा हूं। मैं जैसे जैसे कंट्रोल जेड दबाऊंगा, देखो इसके पहले हम ऑफ पे थे, फिर जैसे मैं दबाऊंगा ऑन हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कोई चीज पीछे करना है, मान लो आपसे कोई गलती हो गई या टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आप स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल जेड का यूज करके, जिसे अंडो भी बोलते हैं, UNDO भी बोलते हैं, आप उसका यूज करके पीछे जा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? एडिट का ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया नेट स्केप नेविगेटर इज एन, देखो नेट स्केप नेविगेटर क्या होता है? ये एक वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या होता है कि वेब ब्राउजर या इंटरनेट ब्राउजर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट ब्राउजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डायामीटर, मतलब आपको बताना है, देखो डायामीटर कहां से रिलेट करता है? कोई भी सर्कल होता है तो उसकी इस पार्ट को रेडियस बोलते हैं, लेकिन इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। तो डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। फाइबर ऑप्टिक्स, ये जो तारें होती है ना, इन्हीं को हम फाइबर ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो कहा है कि इन तारों का जो डायमीटर होता है, सोचो कितना पतला होगा वो डायमीटर, इज एक्सप्रेस इन विच मेजरमेंट, किसमें हम उसको मापते हैं। तो याद रखिएगा ये जो ओएम लिखा है इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं ऑप्टिक मेजरमेंट, ठीक है। तो ओएम में नहीं मापते हैं हम, इसको माइक्रोन्स में मापते हैं। किस में मापते हैं? माइक्रोन्स में, म्यू एम, ठीक है भाई। इस तरह से हम लिखते हैं माइक्रोन, ठीक है। क्लियर हो गया? और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होता है, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और इसी तरह से सीखने के लिए सेशन को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन, बिकॉज वी आर बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइड करा सकें वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।